नमस्कार मित्रों। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा देने के करीब 2 साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को याद आता है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज से और वहाँ के लोगों से मिलना है। और 3 दिन पहले मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मीट रखा। उस पॉलिटिकल पार्टीज मीट में मैक्सिमम पार्टीज का ये कहना था कि 370 हमें वापस दे दिया जाए। वहीं बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि अब 370 तो वापस नहीं ही आएगा, ये मान के रखिए। एक डिमांड ये भी था पॉलिटिकल पार्टीज का कि हमें स्टेटहुड वापस दे दीजिए। अब ये स्टेटहुड क्या है? मतलब कि मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे दीजिए। हम यूनियन टेरिटरी नहीं रहना चाहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहना चाहते हैं, हमें राज्य का दर्जा ही दे दीजिए। क्या हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कारण। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कितना सही था, क्यों किया गया था और कैसे था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 3 को देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि लद्दाख एक नए यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन होगा जो कि करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर बनाया जाएगा और वहां कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा जो कि एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरीज में नहीं होता है। वहीं अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 4 को देखिएगा तो वहां कहा गया है कि लद्दाख के पोर्शंस को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो एक नया यूनियन टेरिटरी होगा जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर होगा और वो विथ लेजिस्लेचर होगा। मतलब कि वहां लेजिस्लेचर भी होगा, विधानमंडल भी होगा, जैसे कि दिल्ली में है, पुडुचेरी में है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में जो विभाजित कर दिया गया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज है। भले ही वो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, लेकिन ये कहना बहुत ही आसान है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज है। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कब कैसे पार्लियामेंट स्टेट्स को क्या कर सकती है। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें। तो आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इस आर्टिकल में क्या कहता है, आप भी अपने सामने ये आर्टिकल खोल के रख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें बात किया जाता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट को कोई कानून लाना होगा उसके बाद ही ये सब काम कर सकता है। क्या कर सकता है? ए, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। मतलब कि नया राज्य बना सकता है। क्या क्या करके बना सकता है? तो ये लिखा हुआ है क्लॉज ए में। क्लॉज बी कहता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी स्टेट का एरिया। तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। सी कहता है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो यही बहुत सोचने वाली बात है। कुछ लोगों का कहना है कि डिमिनिश करने का पावर है, मतलब कि आप एरिया को घटा सकते हैं। क्या आप एरिया को 0 कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप एरिया को घटा तो सकते हैं, क्या आप 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसके एरिया को अब 0 कर दिया है, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एन स्टेट, उसके बाद ऑल्टर द नेम ऑफ एन स्टेट। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन इसका जो प्रोविजो है वो देखिए तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना होगा वो बिल पार्लियामेंट में, तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा है वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एनी स्टेट्स, the bill has been referred by the president to the legislature of the state for expressing its views। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस बिल को प्रेसिडेंट से रिकमेंड होना चाहिए, उसके बाद उस बिल को लेजिस्लेचर, उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाना चाहिए। भले ही स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहे नहीं कहे वो मानना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है विद इन सच पीरियड, एज आगे पीरियड दिया हुआ है कब तक स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यूज रख सकती है। भले ही आप उसके व्यूज को माने या ना माने, लेकिन 2 कंडीशन है।
पहला, प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन होना चाहिए। दूसरा कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल भेजना है। अब यहां कुछ लोगों का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में उस समय प्रेसिडेंट्स रूल था, तो वहां स्टेट लेजिस्लेचर था ही नहीं, तो वो बिल किसे भेजा जाएगा। तो ये आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या होगा अगर उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल है। लेकिन आप अगर दूसरे नजरिए से सोचिए, फ्रॉम अ सेकंड पर्सपेक्टिव, कि दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, ठीक है, आपने फुलफिल किया। कंडीशन नंबर 2 कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना है। भेजना है मतलब भेजना है, आप कैसे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, आप कब भेजेंगे, जब स्टेट लेजिस्लेचर होगा तब भेजेंगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको भेजना है तभी आप पेश कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 का मिसयूज किया है, मतलब कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल के नाम पर। तो ये आपके लिए समझने वाली बात। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जिससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और राज्य से उसे एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहेंगे नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, दिल्ली भी पहले राज्य था और जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था 1956 में, उस समय दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 1 में पार्ट ए स्टेट्स थे, पार्ट बी स्टेट्स थे, पार्ट सी स्टेट्स थे। पार्ट सी स्टेट्स के अंदर दिल्ली आता था और पार्ट सी स्टेट्स ऑफ देन इज सिमिलर टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ टुडे। मतलब कि आज का जैसा केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय का पार्ट सी स्टेट्स लगभग वैसा ही था, एग्जैक्टली वैसा नहीं था लेकिन लगभग वैसा ही था। वैसे भी पार्ट सी स्टेट्स के पास एक स्टेट जैसे पावर्स नहीं थे। तो आप मान के चलिए कि दिल्ली पहले भी यूनियन टेरिटरी जैसा ही था, अब भी यूनियन टेरिटरी जैसा ही है और यूनियन टेरिटरी ही है। तो दिल्ली को मतलब कि आप टेक्निकली कह सकते हैं स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन उसका स्टेटहुड छीनना जैसा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहां जो है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया गया है। अगर ये पावर है पार्लियामेंट के पास, तो आप मान के चलिए कि आज पार्लियामेंट में कोई गवर्नमेंट ए है, उस गवर्नमेंट ए का हमारे हर स्टेट में तो गवर्नमेंट नहीं है, कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में कोई रीजनल पार्टीज या कोई सेकेंड पार्टी का गवर्नमेंट है। तो ऐसे में तो जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में पावर में है, वो जिस स्टेट में पावर में नहीं है उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल लेगी और उसका कंट्रोल डायरेक्टली सेंट्रली कंट्रोल करेगी। तो ये फिर मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट ही खत्म हो जाएगा। तो ये आपके लिए समझने वाली बात है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है या नहीं, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन क्या पार्लियामेंट के पावर होना चाहिए कि वो स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल ले, या फिर क्या आर्टिकल 3 का ऐसा स्पिरिट है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये आपको है डिसाइड करना कि क्या गवर्नमेंट ने जो जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा छीन लिया। पहला तो मैं आपको बताया ही कि आर्टिकल 3 का जो 2 कंडीशन था, वो 2 कंडीशन फुलफिल नहीं किया गया था, भले ही कारण जो भी हो कि उस समय प्रेसिडेंट्स रूल था या जो, लेकिन फुलफिल नहीं किया गया था। दूसरी बात यह है कि क्या पार्लियामेंट कैसे भी किसी को भी यूनियन टेरिटरी में बदल सकती है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है आपके लिए। तो जरूर आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप और इंटरेस्टिंग मीम्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मुद्दे को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि सब लोग समझें कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन क्या है। सिर्फ ऐसा ना कहें कि इस गवर्नमेंट में जो कहा है वो सही ही किया होगा, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ऐसे अंधभक्ति में ना जिए और अपना एक रैशनल डिसीजन ले, जाने समझे और फिर सोचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।